बोल राधा दामोदर भगवान की जय। 8वां अध्याय कार्तिक मास के उद्यापन की विधि। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत के संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित एक 4 द्वार का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल माला चामर आदि से सजावें। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभृत चक्र बनाए, उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्र आदि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को देवताओं ने पूजन किया। अतः भगवान को उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नियमित क्रम करे, पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो विधि पूर्वक इस बैकुंठ चतुर्थी का व्रत करता है उसके व्रत मात्र से बैकुंठ धाम को पाता है। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष भी 100 वर्ष से नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्ण आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको सहस्त्र गांव के दान का फल प्राप्त होता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है उस अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करता हुआ जागरण करता है और वैष्णव के मन को आनंदित देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुंह में वृथा की बकबक नहीं करता उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 और 1 ब्राह्मण को अपनी समर्थ के अनुसार निमंत्रण दें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप से उत्पन्न हुए। अतः इस दिन किया हुआ होम जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस दिन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराए और अंतो देवा इस मंत्र से तिल और खीर से हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात देवताओं तुलसी और कपिला गो का पूजन करें। फिर सापत्निक वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन और क्षमापन करें तथा प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र इस तरह है, आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान पुत्र पौत्र आदि दीर्घायु हो और पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसा उन ब्राह्मणों से क्षमापन करके और प्रसन्न करके पूजा विसर्जित करें और पूजा की सामग्री एक गो के समेत गुरु को निवेदित करें। तत्पश्चात पत्रों परिवार और मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माँ की ऐसी विधि कही गई है। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत करने वाले लोग धन्य व सदा ही पूज्य, वही सफल और मनोरथ है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं, अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्तिपूर्ण सुनते और कहते हैं वे पाप रहित होकर उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। बोलो कार्तिक मास की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। गंगा मैया की जय। महाप्रयाग तीर्थराज की जय। यमुना महारानी की जय। वृंदावन धाम की